ऋषि दयानंद सरस्वती की जयंती के शुभ अवसर पर आज हम सभी ने विशेष हवन कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य यजमान हमारे प्राचार्य महोदय रहे और सभी कक्षा के बच्चे इसमें हृदय से उपस्थित रहे। तो आइए अब हम सभी यज्ञ पुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व की संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम विस्तार हो, मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में प्रेत होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रही, प्रभु आपकी सब पर रहे। दाता आपकी सब पर रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। हे बुद्धि तेजवल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर। तेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल हृदय में धीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संत सुख दीजिए दयानंद दाता। साधु संत सुख दीजिए दयानंद दाता।
सही बच्चे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे भाव से। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी। अभी हम सबने बड़े भाव से ऋषि दयानंद के जन्म उत्सव को सेलिब्रेट किया है, समारोह को आयोजित किया है। तो अब मैं अपने प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा आज के बर्थडे बॉय ऋषि दयानंद सरस्वती को तिलक लगा करके सुशोभित करें और पुष्पमाला अर्पण करें। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ बृहस्पतिर्मरुतः कृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे सुषग्मयः अमिर्जीवामनवः सूरचक्षुषो विश्विनो देवा अवसागमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुष्टुनो विर्वसेमहि देवहितं यदायुः। शतमिन्नु शरदु अन्तिदेवाः यत्रांशक्राजरसङ्गनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यायनि ततो युगन्तो। अदितिर्देव अदितिरन्तर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः पञ्चजनान्तर्जातमजनत्वम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी जयकारा बोलेंगे। जो बोले सो भय वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो भय वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो भय वैदिक धर्म की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा ऊंचा रहेगा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आर्य समाज अमर रहे अमर रहे अमर रहे। गुरुवर विरजानंद की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। सभी संतों की जय। सभी आर्यों की जय। सभी भक्त और भगवान की जय। सभी बच्चों की सभी
कि हम जय जयकार हमने की है पूरे उल्लास के साथ, और ये जयकार तभी संभव सार्थक होगा जब हम ऋषि दयानंद के बताए गए मार्ग पर चलेंगे। तो आइए अब मैं अपने प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि ऋषि दयानंद के बातों को हम लोग के बीच रखेंगे। प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद जी के बातों को चंदन सर ने तो बहुत अच्छी तरह रखा आपके सामने। इनके उद्देश्य क्या थे, इनके जीवन के उद्देश्य क्या थे, इनके बारे में चंदन सर ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। मैं आपको सिर्फ कुछ अपनी मन की भावनाओं को बताना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से ही हमारे मन में जब से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुना था, तब से ही वेदों का जो महत्व है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे कि वेद क्या है, पुराण क्या है ना। तो बाद में स्वामी विवेकानंद जी की कई पुस्तकों को हमने पढ़ा है, और उसके बाद जब मैं डीएवी में आया सन 2001 में, तब से स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जितना जान रहा हूं, मतलब ये जितने आर्य थे, जितने आर्य उस समय जो हम लोग पढ़ा करते थे कि ये मिडिल ईस्ट से आए थे और पूरे इस आर्यवर्त में फैल गए थे, और इन्होंने विश्व को ज्ञान दिया, भारत को नहीं पूरे विश्व को ज्ञान दिया है वेदों के बारे में। और ये बराबर कहते थे कि वापस वेद की ओर लौट चलो, क्योंकि वेद ही सही ज्ञान है, वेद ही सही जीने का अगर सही अर्थ अगर देता है तो वो वेद ही देता है। पिछले वर्ष इस दिन 12 फरवरी को मेरा सौभाग्य था कि विद्यालय की ओर से इनके जन्मभूमि टंकारा में हम लोग गए थे, हम और सीडी मेहता सर और के झा सर गए थे। तो वहां का जो दृश्य हम लोगों ने देखा, उनका जो जन्मभूमि रहा है और शुरू से कर्मभूमि भी रहा होगा, बाद में पूरा विश्व उनका कर्मभूमि बन गया। इतना अलौकिक है, इतना मतलब दिव्यमान में वो जगह है कि वहां जाने के बाद कोई इधर उधर की बात सोच भी नहीं सकता है। वो आर्य, वो इंसानियत क्या है विश्व में, इसको फैलाने के लिए ही सोचेगा और कुछ सोच भी नहीं सकता। दुनिया भर से आर्य समाजी वहां पहुंचे हुए थे, और बहुत बड़ी वहां पर एक लाइब्रेरी बन रही है जो विश्व में सबसे बड़ा लाइब्रेरी वो होगा। इसके साथ ही कई स्कूल और कॉलेज भी वहां अब बन रहे हैं। एक स्कूल तो पहले से था, अब और बन रहा है जो इंटरनेशनल लेवल का होगा। और वो एक तरह से कहा जाए कि पूरे विश्व का ध्यान उस टंकारा में अब है। जितने भी आर्य हैं, पूरा विश्व का वो एक तरह से केंद्र बन रहा है। तो हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस जगह को हम लोग उस जगह पर हम लोग गए, और वहाँ जिस जगह पर वो भ्रमण किया करते थे बचपन में, मूलशंकर जी का नाम था, वो बचपन में जहाँ जहाँ घुमा करते थे उस जगह को हम लोग घूमे और देखे कि वाह क्या बात है, ये ऐसे ही जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो ऐसे ही नहीं है। हम लोग आज उनके धरती से इतना दूर, जो दूरी है वो सिर्फ दूरी है ना। मन में अगर सोचोगे तो कोई दूरी नहीं है, ये भी उन्हीं की धरती है। तो आज उन्हीं के आदर्शों पर, उन्हीं के जो बताए मार्ग हैं, इन सब पर ही हम लोग चल रहे हैं। और आर्य समाज और जो आर्य संदेश है वो तो बहुत क्लियर है, चंदन सर ने आपको बताया है। इनका मुख्य संदेश था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वही आपको सही अर्थ देगा। जिस तरह से इंसान, जिस तरह से मानवता में, इंसानियत में थोड़ी बहुत जो कमी आ रही है, वो कभी भी दूर होने लगेगी अगर हम लोग वापस वेद की ओर लौटेंगे और इनको समझेंगे, इनको आत्मसात करेंगे। आत्मसात करना समझते हो ना? आत्मसात करना, हाँ। अभी तो एमी के बुक में बहुत अच्छा बुक बनाया हुआ है, उनमें बहुत कुछ बताया जाता है कि चीज़ों को आप आत्मसात करें, आप उसको सीखें, समझें,
और लोगों में इसको चर्चा का विषय बनाए, किस तरह से इंसानियत वापस हो। वो जो इंसानियत थी सैकड़ों हजारों साल पहले से, उसको वापस लाना है ना। हाँ, हम लोग हमेशा कोसते हैं कि देखो उसमें इंसानियत नहीं, ऐसा करता है वैसा करता है, तो खुद में तो पहले जगाएं, है ना। पहले अपने आप को जय करेंगे, पहले अपना विजय करेंगे, तभी तो दूसरों के बारे में भी करेंगे ना, है ना। तो पहले कहाँ से शुरुआत होना चाहिए? अपने आप, खुद से, अपने परिवार से। ठीक है, चलिए आज यही संदेश था। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं ऋषि दयानंद क्या थे। आपको एक भजन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे। करों में ओम का पावन, करों में ओम का पावन पताका लेके आए थे। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे। न थे धन नाम मठ मंदिर, न थे धन नाम मठ मंदिर, न संग चेली न चेला था। हृदय में वे अटल विश्वास प्रभु का लेके आए थे। हृदय में वे अटल विश्वास प्रभु का लेके आए थे। गौ विधवा दलित दुखिया अनाथों दीन जन के हित। गौ विधवा दलित दुखिया अनाथों दीन जन के हित। नयन में अश्रुकन मानस में करुणा लेके आए थे। अविद्या सिंधु से अगणित जनों के पार करने को परम सुख दायिनी सद ज्ञान का नौका लेके आए थे। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे। कोई माने न माने सच तो यह ऋषि राज ही पहले। कोई माने न माने सच तो यह ऋषि राज ही पहले। स्वराज स्थापना का मंत्र सच्चा लेके आए थे। पिलाया जहर का प्याला उन्हीं नादान लोगों ने। पिलाया जहर का प्याला उन्हीं नादान लोगों ने। तेरे जिनके लिए अमृत का प्याला लेके आए थे। तेरे जिनके लिए अमृत का प्याला लेके आए थे। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे। प्रकाशादर्श शिक्षा का पुनः विस्तार करने को। प्रकाशादर्श शिक्षा का पुनः विस्तार करने को। वही प्राचीन गुरुकुल का संदेशा लेके आए थे। वही प्राचीन गुरुकुल का संदेशा लेके आए थे। दयानंद देव वेदों का
उजाला लेके आए थे, दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ऋषि दयानंद यही उजाला ये गुरुकुल परंपरा में, देवी परंपरा में भी और ये गुरुकुल परंपरा में भी शिष्यगण बैठे होते थे और आचार्य बच्चों को उपदेश दे रहे होते थे। आप सभी के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं और विद्या अध्ययनात् अनंतरम बच्चों को शिक्षा देते थे। क्या शिक्षा देते थे? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, कुशलान् न प्रमदितव्यम् एतद् अनुशासनम्, सत्यं वद धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। तो स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे, अपने चित्त को, मन को एकाग्र करेंगे और ऋषि दयानंद के बताए गए मार्गों का अनुसरण करेंगे और हम सभी आर्य बनने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे, सभी लोग इस धरती पर जो लोग भी आते हैं वो आर्य ही हैं, क्योंकि हम सभी कहाँ रहते हैं? आर्यावर्त में रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग? जी बिल्कुल। तो आर्यों की देश में रहते हैं तो हम सभी आर्य हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि अनार्यों का कार्य होगा। ठीक है? आर्य है कौन? जो सर्वश्रेष्ठ है। आर्य वही है जो सर्वश्रेष्ठ है। और आर्य सब श्रेष्ठ क्यों? ऋच्छति गच्छति इति आर्यः, जो सदैव गतिमान रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्म के मार्गों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आरूढ़ रहता है, वही आर्य कहलाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आर्यों की परंपरा को हम सभी निभाएंगे और ऋषि दयानंद के सपनों का भारत बनाने में, राष्ट्र की प्रगति में हम सभी अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे।